पहले तो जब हम इंडिया का नाम सुनते थे तो 1965 की जंग स्पेशली सबसे पहले, उसके बाद कश्मीर इशू, फिर जो हमारे जिस तरह हम अलहदा हुए ये चीज़ें आती थी। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो किया, स्टडी की, रिसर्च की, तब पता चला जी कि अब तो दुनिया में ये चीज़ें काफ़ी पीछे रह गई हैं। अब तो वर्ल्ड किसी और साइड पे निकल रहा है और वो इकॉनमी की साइड है। और अब जब हम इंडिया का नाम सुनते हैं तो उनकी तरक्की, जिस तरह से उन्होंने फ्लरिश किया है, जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं, अब तो वही माइंड में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डिस्ट्रिक्ट रिएक्शन के साथ आपकी मेज़बान तैयबा अमान। आज का मेरा प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आज का जो मैं सवाल लिबर्टी मार्केट में लेकर आई हूँ वो ये है कि पाकिस्तान बेहतर है या इंडिया बेहतर है। तो देखते हैं हमारी जो ऑडियंस है उनका क्या ओपिनियन है और वो किस कंट्री को प्रेफर कर रही हैं, और अगर पाकिस्तान आगे है या इंडिया आगे है तो किन लिहाज से आगे है। आज ही हम इस बारे में करेंगे अपने नौजवानों से बात कि हमारी ऑडियंस का क्या ओपिनियन है। बाकी मेरे साथ इस तरह कनेक्ट रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारी पाकिस्तानी अवाम के क्या रिव्यूज़ हैं आपके लिए। जान मुस्तफ़ा, सुहेब अहमद। बेसिकली जब हम स्कूल लाइफ में थे ना तो पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ते थे, तो हमें ऐसे लगता था जी कि इंडिया के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी हैं, ये है वो है, ठीक है। सेम कॉलेज लाइफ में भी गए, फिर थोड़ी मैच्योरिटी आई, थोड़े यंग हुए, ठीक है। फिर बुक स्टडीज़ की, रिसर्च की, पढ़ा, स्टडी की, तो फिर समझ आई कि एक दूसरी साइड भी है तस्वीर की, सिर्फ एक ही साइड हमने देखी गई है। पहले तो जब हम इंडिया का नाम सुनते थे तो 1965 की जंग स्पेशली सबसे पहले, उसके बाद कश्मीर इशू, फिर जो हमारे जिस तरह हम अलहदा हुए ये चीज़ें आती थी। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो किया, स्टडी की, रिसर्च की, तब पता चला जी कि अब तो दुनिया में ये चीज़ें काफ़ी पीछे रह गई हैं। अब तो वर्ल्ड किसी और साइड पे निकल रहा है और वो इकॉनमी की साइड है। और अब जब हम इंडिया का नाम सुनते हैं तो उनकी तरक्की, जिस तरह से उन्होंने फ्लरिश किया है, जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं, अब तो वही माइंड में आते हैं। चीज़ें तो अब बैकफुट पे चली गई हैं जो बाकी हैं। अब आप देख लें कि अब हमारे मीडिया में भी कश्मीर इशू इतना हाईलाइट नहीं होगा। इवन कि जो दूसरे छोटे मोटे इश्यूज़ इंडिया के साथ चलते रहे, ये रिसेंट जो 2 इयर्स बैक हाईलाइट एक इशू हुआ था वो अभिनंदन वाला था, वो भी बैठ गया। अब तो हमें तो अपनी पड़ी रहती है और वो लोग तरक्की करी जा रहे हैं। आपको इंडिया का नाम सुन के क्या फील होता है, कि कैसा लगता है? इंडिया का नाम सुन के तो है तो वो भी कंट्री अच्छी कंट्री है, नो डाउट। मुझे इंडिया का नाम सुन के मेरी जो ख्वाहिश है, मेरी एक पर्सनल विश है कि मैं उनकी फूड स्ट्रीट विजिट करूँ इंडिया की। फूड स्ट्रीट? जी। यानी खाने पीने को शौकीन हो? जी, खाने पीने का शौकीन। इंडिया के खाना पीना ज़्यादा अच्छा लगता है? मतलब कि इंडिया की फूड स्ट्रीट एशिया की एक बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट है। वहाँ पे हर चीज़ आपको प्रोवाइड बहुत सस्ते दाम में मिलती है, और पाकिस्तान से उसकी फूड स्ट्रीट काफ़ी बड़ी है। तो सारे लोग, जैसे मैं अक्सर फेसबुक, यूट्यूब पे आते हैं, पाकिस्तानी जो खाना है वो एक अलग ही पहचान रखता है, फिर भी इंडिया को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? वो नो डाउट कि पाकिस्तान के खाने बेस्ट हैं, लेकिन एक चीज़ है कि आप हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। लाइक कि आप पाकिस्तान में, आप लिबर्टी है, यहाँ पे खाने का टेस्ट और है, कहीं और चले जाओ, वहाँ आप नॉर्दर्न एरियाज में चले जाओ, वहाँ पे आपको खाने का टेस्ट ही नहीं आएगा। और मेरे ख्याल से इंडिया के खाने नो डाउट अच्छे हैं, अच्छे होंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। वहाँ पे जाकर फूड स्ट्रीट, उनकी फूड स्ट्रीट एक बहुत अपर लेवल पे फूड स्ट्रीट है। अच्छा जी, फूड स्ट्रीट पे हो गई हमारी बात। आप मुझे ये बताएं कौन सी कंट्री बेहतर है, पाकिस्तान या इंडिया? मेरे ख्याल से पाकिस्तान। पाकिस्तान किस वजह से बेहतर है, क्या लिहाज, कौन सी ऐसी खामी है कि पाकिस्तान बेहतर है? पाकिस्तान इसलिए बेटर है क्योंकि पहली बात तो हम यहाँ पे हमारी बॉर्न है, बर्थ है, और दूसरी बात के जैसा कि अब जो हमारे दूसरे कश्मीरी भाई हैं, मकबूजा कश्मीर वाले, वहाँ पे इंडिया दिन ब दिन जुल्म और सितम उन पे कर रहा है। ना कि पहले पाकिस्तान शुरुआत करता है इंडिया पे, हमेशा इंडिया ही शुरुआत करता है। तो इसलिए पाकिस्तान बेस्ट कंट्री है कि पाकिस्तान पहले कोई कदम नहीं उठाता, अगर कदम कोई मुखालिफ हमारे उठाएगा तो फिर पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान आप कह रहे हैं बेहतर है, तो पाकिस्तान की एजुकेशन कहाँ है, आईटी कहाँ है, मेडिकल कहाँ है पाकिस्तान का? पाकिस्तान किस एक मुकाम में बेहतर है? पाकिस्तान बेटर है तो मेडिकल फील्ड में। आईटी नो डाउट, आईटी मैं भी कहता हूँ कि इंडिया आईटी में सबसे आगे है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी वो इंडिया में है।
और पाकिस्तान मेडिकल में सबसे आगे, क्योंकि यहाँ पे दुनिया पे एक अपर लेवल पे किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी है, लाहौर में कायम है। अगर आप वहाँ से MBBS करते हो तो आप दुनिया में कहीं पे भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप किसी और ममालिक से MBBS करके आएँ, लेकिन आपको उधर पहले उसका टेस्ट पास करना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान मेडिकल के लिहाज से अपर लेवल पे है और इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपर लेवल पे है। पाकिस्तान भी मेडिकल के लिहाज से आगे नहीं है। पाकिस्तान अगर मेडिकल के लिहाज से आगे होता तो आज अपनी वैक्सीनेशन जो है चाइना से इंपोर्ट ना कर रहा होता, बल्कि हमारा हमसाया मुल्क जो इंडिया है उसने खुद बनाई है, तो पाकिस्तान भी खुद बना रहा। पहली बात, इंडिया ने खुद वैक्सीन नहीं तैयार की, उसमें चाइना ने उसकी हेल्प की है। दूसरी बात है, अगर हमने चाइना से चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वो उसमें क्योंकि सी पैक है तो वो हमारा उनके साथ लेन देना जो भी सिस्टम है। पाकिस्तान मेडिकल में नो डाउट अच्छी, पाकिस्तान ने वैक्सीन पे काम किया था, लेकिन वो फेल हो गए तो उन्होंने नहीं यूज़ किया कि कोई नुकसान हो। अगर आप देखा जाए तो आपके सामने किंग एडवर्ड एक यूनिवर्सिटी का नाम है कि वहाँ पर इतना मेरिट आई है कि वहाँ पर आपको जल्दी एडमिशन नहीं मिलता, तो वो एक दुनिया में उसका नाम है किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल का। और अगर इंडिया में बात की जाए, वहाँ पे नो डाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इस टाइम आप 5G चला रहे हैं, अमेज़ॉन, ईबे, हर चीज़ वहाँ पे आपको प्रोवाइड है इंडिया में। तो क्या पैगाम देना चाहोगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट को पाकिस्तान में हमारे आने वाले नौजवान के लिए काम करना चाहिए कि उनको मौके प्रोवाइड किए जाएँ कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें। लाइक अमेज़ॉन जैसे पाकिस्तान में आया था लेकिन बैन कर दिया गया। हमारी कंट्री को चाहिए कि टेक्नोलॉजी को इतना अपर लेवल पे लेकर जाएँ कि हमें मौके दिए जाए नौजवान नस्ल को, क्या उसे कहते हैं, अमेज़ॉन काम करने का, ईबे पे काम करने का। जैसे इंडिया में एक इंटरनेट स्पीड अच्छी है, हमें अमेज़ॉन चलाने के लिए भी इंटरनेट स्पीड अच्छी चाहिए, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए। अब मुझसे पूछें इस स्टेज पे कि इंडिया का नाम सुन के मेरे माइंड में क्या आता है, तो मुझे तो उनकी जो तरक्की है, स्पेशली उनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, वो माइंड में आती हैं। बैड थिंग्स नो डाउट हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, अमेरिका में एग्जिस्ट करती हैं, हर स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा कोई नहीं है बात। पाकिस्तान में अगर करती हैं तो सारी दुनिया में करती हैं, इंडिया में भी करती हैं, लेकिन हमें एक बंदे की पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए, ना कि नेगेटिव साइड। उनकी जो पॉजिटिव साइड्स है उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है, एज़ कम्पेयर टू हम कहें नहीं जी देखें नहीं वहाँ पे भी फ़लानी महंगाई है, वहाँ पे भी है, और वहाँ पे बाकी मामला तो वो भी तो आप देखें ना। बहरहाल मुझसे आप पूछें तो मुझे तो उनकी तरक्की ही मेरे माइंड में आती है जब इंडिया का नाम सुनते हैं। यानी इंडिया की तरक्की ही आपके माइंड में आती है, तो पाकिस्तान तो इतनी तरक्की क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान भी तरक्की कर लेगा, ऐसी बात नहीं है, पर मैं हमेशा ये एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान में जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी उसके बाद आप तरक्की की और बाकी मामलात की बात करें। जब हम पैसे दे देंगे IMF के, अमेरिका के, हर बंदे के, उसके बाद कोई तरक्की की बात करें। अभी तो जिनके पैसे देने हैं उन्हीं के नखरे हम उठा रहे हैं। बस सीधी सी बात है, जब हम अलहदा हुए तब कौन से हमारे पास पैसे थे, ना हमने कोई तरक्की की, ना कुछ हुआ। रही से कसर हमें सिस्टम ऐसा मिल गया जो काफ़ी ख़राब था, जिसकी वजह से हम उस स्पीड से ग्रो नहीं कर सके। हालांकि हम ऐसी भी स्टेट्स दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं जो हमारे लाहौर सिटी से भी ज़्यादा छोटी हैं, पर उनकी तरक्की और उनकी करेंसी हमसे ज़्यादा बेहतर है। हमारे अंदर सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, उसके बाद आप तरक्की की बात करें। अगर एक प्राइम मिनिस्टर आता है यहाँ पे, उसको यही 5 साल काम ही नहीं करने दिया जाता, उसे उसको यही रहता जी कभी अदम दमाज आ जाएगी या लॉन्ग मार्च आ जाएगा या धरने आ जाएंगे। मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई 2013 में, इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब ये 126 दिन का धरना तो खान साहब ने खुश होकर दे दिया, लेकिन बात यह है कि उस पूरे टर्नओवर में जो कारोबारी कंडीशन रही, जो मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स की सूरत हाल थी, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था, उसका कौन जिम्मेदार था, मुझे अब ये बता दें। खान साहब कर रहे थे काम, चलें जैसा भी कर रहे थे, आदम एतमाद आ गई, खान साहब साइड पे हो गए। अब ये इंटरम गवर्नमेंट चल रही है, लोग कह रहे हैं डॉलर ऊपर जा रहे हैं। इंटरम गवर्नमेंट में कभी भी कोई चीज़ सेट नहीं रहती, लोगों को समझ आ जानी चाहिए। इंटरम गवर्नमेंट हमेशा ही महंगाई करती है। इलेक्शन होंगे, 5 साल के लिए कोई आएगा, उसके बाद आप बात कीजिएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इंशाल्लाह हम भी ग्रो कर जाएंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मिस, मैं तो अब यही पैगाम देना चाहूँगा हमारे जो हुक्मरान, बल्कि हुक्मरानों को उतनी मैं पैगाम दूंगा, सोसाइटी को पैगाम दूंगा कि ख़ुद को बेहतर करें, एजुकेशन पे फोकस करें, सिंसेयर हों, अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ पे फोकस करें, जो रिलीजन हमें सिखाता है उस पे फोकस करें, इन चीज़ों पे फोकस करें एज़ कम्पेयर टू हमारे जो हुक्मरान हैं उन पे फोकस करें। वो एक वाक़या याद आ गया, एक मस्जिद में इमाम साहब बैठे थे,
उन्होंने कहा जी 4 बंदे कहा जी इमाम साहब दुआ करो जी हमारी मैशियत बेहतर हो जाए। इमाम साहब ने अच्छा। 2 मिनट बाद इमाम साहब ने कहा जी 5,000 का नोट मुझे मिला, किसका है? 4 बंदे खड़े हो गए, ये मेरा। इमाम साहब ने कहा जी जिस दिन आपके अंदर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना, मैशियत बेहतर हो जाएगी, ये नोट मेरा। इंडिया का नाम सुन के फीलिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट फील्स आती हैं मुझे इंडिया का नाम सुन के। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ हमारा जो क्लैश चलता है मैं उस तरफ भी यकीनन सोचता हूँ, और फिर जो रीज़न्स है जिनकी बिना पे क्लैश चलता है मैं उनको भी सॉर्ट आउट करने का सोचता हूँ। मैं बहुत सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा सोचता यानी इसको नाम को सुनते ही आपको बहुत ज़्यादा सोचें आती हैं? हूँ, बहुत ज़्यादा सोचें आती हैं। क्या सोचें आती हैं? सबसे पहली सोच ये आती है कि यार ये जो हमारे क्लैश हैं अव्वल तो ये होने नहीं चाहिए, और दूसरा इंसानियत को सबसे पहले हमें तरजीह देनी चाहिए। मतलब इसी किस्म की पॉजिटिविटी पहले आती है, और बहरहाल कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी इंसान के माइंड में आ ही जाती है, तो उसे भी जो है ना बंदा सीधा सूधा करता रहता है। अच्छा, अब पाकिस्तान बेहतर है या इंडिया बेहतर है? कौन सी कंट्री जो ज़्यादा तरक्की पे जा रही है, कौन सी कंट्री जो है हाई लेवल पे है? देखें, अगर आप मुझसे ये पूछेंगी ना कि कौन बेहतर है, तो यकीनन हर औलाद को अपनी माँ ज़्यादा अच्छी लगती है और प्यारी लगती है। तो मेरे लिए तो पाकिस्तान से बेहतर कोई और मुल्क नहीं है। लेकिन अगर हम दुनिया में दूसरे लिहाज से इकोनॉमिकली देखें, या फिर किसी और एंगल से अगर हम इंडिया को देखते हैं दुनिया में इस वक्त, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया एक बहुत अच्छे नहज पे इस वक्त चल रहा है। और इंडिया जो कुछ एफ़र्ट्स अपने मुल्क में डिफरेंट सेक्टर्स पे इंडिया जो भी काम करता है, अपने एजुकेशन सेक्टर पे या फिर अपना IT सेक्टर में इंडिया जितने काम कर रहा है, मैं समझता हूँ वो एक उनसे सीखना चाहिए, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दूसरे भी जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन सबको इंडिया से सीखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इंडिया आज जो कुछ हासिल करके बैठा है, इंडिया इस चीज़ के लिए डिज़र्विंग है। अच्छा, अब ये देखें 70 से ज़्यादा साल हो गया पाकिस्तान और इंडिया को आज़ाद हुए, बराबर के आज़ाद हुए थे ना दोनों। तो पाकिस्तान किन वजूहात में पीछे रह रहा है और इंडिया आगे निकल गया हुआ है? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि बराबर के आज़ाद हुए हैं। इंडिया को एक बहुत बड़ा रकबा मिला था, बहुत बड़ी एक फ़ौज इंडिया के हिस्से में गई थी, बहुत बड़े वज़रा जो हैं, जितने सियासतदान हैं, वो मेजॉरिटी एक जो है वो इंडिया के हिस्से में गई थी। तो हमें अगर हम लोग ये कहते हैं कि बराबरी का हिस्सा हुआ था, तो ये एक मैं समझता हूँ कि नहीं, बराबरी का नहीं हुआ था, ना रकबे के लिहाज से ना आबादी के लिहाज से। देखा जाए तो आज भी जितनी इंडिया के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी है, मेरा ख्याल है उतनी पाकिस्तान में टोटल कम्युनिटी नहीं है। एक चीज़ तो इस चीज़ की ये दलील है। सेकंड थिंग इज़ कि हमारे पीछे रहने की बहुत सारी वजूहत हैं, जो कि आपका बेसिक क्वेश्चन था कि हम पीछे क्यों हैं। उसकी वजह ये कि हमारे अंदर जो है ना सियासत, जो हमारी जमहूरी निज़ाम हमारा चल रहा है उसमें बड़ी ख़राबियाँ हैं, हमारे हुकूमती निज़ाम में बड़ी ख़राबियाँ हैं। हमारे कोई और सेक्टर होगा ना तो उसमें हमारी सियासत ज़रूर इन्वॉल्व हो जाएगी, जिसका कि नहीं बनता होना। तो इस तरह से हमारे अव्वल तो टैलेंट को आगे प्रमोट नहीं होने दिया जाता। अगर हमारा कोई आरफा करीम जैसा या फिर बहुत सारे इस तरह के हमारे नाम है मुल्क के, जो बच्चा या कोई भी नौजवान या कोई भी बुज़ुर्ग, कोई भी पाकिस्तान का शहरी या रहने वाला कोई भी अच्छा काम करता है, तो वो उस चीज़ को हमारे यहाँ यही समझा जाता है। अब सबसे पहली बात तो अगर आपको पाकिस्तान में कोई बंदा अच्छा काम करता हुआ नज़र आएगा ना, और अगर उसने कर लिया, तो वो अपनी मोनोपली चाहेगा कि इस पर मेरी मोनोपली हो जाए और हर बंदा मेरा मोहताज हो जाए। तो हमें इस चीज़ से सबसे पहले निकलना है, हमें मिल बांट के करना चाहिए जो भी करना चाहिए। हमें एक कौम बन के जब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि हम इसी दलदल में फंसे रहेंगे। अच्छा, तो क्या वो पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, अगर तो पाकिस्तानी और हम लोग मुझ समेत हम चाहते हैं कि हम भी जो है तरक्की करके अपने मुल्क का नाम मज़ीद रोशन कर सकें, तो भाई सबसे पहले तो मुत्तहिद हो जाओ। इत्तेहाद में बरकत है, ये हमारा दीन भी कहता है। तो इसी चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए और मुत्तहिद होकर हमें अपने मुल्क को, कौम के लिए जो है वो काम करना चाहिए। और हमें अपने कायदे आज़म जैसे मोहम्मद अली जिन्ना जैसे अजीम कायद से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, जो कि हम नहीं सीखते हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। नाज़रीन, आपने जाना हमारी पाकिस्तानी अवाम का ओपिनियन कि उनका इंडिया के बारे में क्या कहना है। उनका कहना है कि इंडिया तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान पीछे है। सिर्फ इस वजह से पीछे है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अच्छे नहीं हैं। तो बाकी उनका कहना ये है कि इंडियन बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, उनका IT में आ गया, फार्मेसी में आ गया, मेडिकल में आ गया, उसके बाद एजुकेशन में ज़्यादा आ गया, पाकिस्तान सब में पीछे है। तो जी नाज़रीन, मुझे तो इजाज़त, मैं आपकी मेज़बान तैयबा अमान, मिलती रहूँगी नेक्स्ट आपके साथ ऐसी ही वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।